बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिक्स प्लेट मैशअप। उम्मीद करती हूँ आप सब जहाँ होंगे ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। चैप्टर 3 फूड पॉइजनिंग की ये थर्ड वीडियो है, जिसमें जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है हाउ डज़ फूड बिकम पॉइजनस, के कैसे जो ग़ज़ा, खुराक और खाना जहर आलूद होता है। इसमें सबसे पहले ये होता है कि आम तौर पर लोग ही जरासीम फैलाने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो इस तरह से कि जो वहाँ का स्टाफ होता है, जो वर्कर होते हैं, ख़ास तौर पे किचन में जो हेल्पर्स होते हैं, जो कुक के और शेफ़ के, जो सारी चीज़ों को मेंटेन रखते हैं बेसिकली, वो ही उस चीज़ में जो है ना वो बाज़ दफ़ा बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जरासीम फैलाने में। वो इस तरह से कि वो अपने हाथों से खुराक को छू कर, छींक कर, खांस कर या गंदे पानी से उन चीज़ों को धोकर, हाथों को धो लेते हैं गंदे पानी से, बर्तनों को बाज़ दफ़ा गंदे पानी से धो लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जैसे ढाबे पर ये होता है, एक तो चलें खैर उनकी मजबूरी होती है, उनके पास पानी की थोड़ी कमी होती है, लेकिन फिर भी सेहत पर हम कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर सकते। वो एक ही बड़ा सा उनके पास टब होता है और उसमें वो 8 से 9 दफ़ा तो वो जैसे चाय के कप, ग्लास और इस तरह से जो प्लेटें वगैरह होती हैं वो उसको धोते हैं। तो ये आप लोगों ने जो है वो इस चीज़ को देखा होगा। तो ये एक चीज़ है कि अगर हम गंदे पानी में बार बार एक साफ चीज़ को धोएंगे तो वो जो है जहर आलूद तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसमें ये है कि फिर ये होता है कि वहाँ पे शेल्फ्स वगैरह साफ़ करनी होती हैं, और जहाँ पर वो कटर्स होते हैं, कटिंग बोर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको प्रॉपर सफाई की ज़रूरत होती है, और उनके साथ साथ आपके हाथों का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आपको जैसे खांसी है और छींक आ जाती है तो वो यही है कि इससे पहले भी जो हमने अफ़ज़ान सेहत के असूल पढ़े थे उसमें यही चीज़ डिस्कस की गई थी कि आपने अपने जो बाजू है उसको इस तरह से अपने आगे मुंह के और नाक के आगे रख लेना है कि वो वहीं पर जो है वो छींक आपकी वहाँ पे कवर हो जाए, इसको कवर कर ले, वो उसके छींटे वगैरह उड़ के ना तो खुराक पे और ना ही आगे पीछे की तरफ जाए। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। इसके अलावा ये है कि कच्ची ग़िज़ाएँ, रॉ फूड, वो भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं। उनमें बड़ा गोश्त और मुर्गी बहुत ज़्यादा आलूदा होती है, और इनमें जो है वो बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा दूध, अंडे, इनमें जो है ना ये भी बहुत एक एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इस तरह से आपने इनकी ठीक तरीके से मतलब इनको रखना, इनकी देखभाल जो है वो आपने करनी है। इसके अलावा जमी हुई मुर्गी को दोबारा पिघलाने के बाद इस पानी को फ़ौरन फेंक देना चाहिए। ठीक है, जब हम फ्रोज़न फूड वगैरह निकालते हैं और उसके बाद फिर उसे हम पानी में रखते हैं तो कोशिश करें कि उसे जितनी जल्दी हो सके उसको आप उस पानी को वेस्ट कर दें, फेंक दें, और जहां आपने वेस्ट किया सिंक पर एक दफ़ा साफ़ पानी को भी मतलब थोड़ा सा साफ़ पानी भी उसके ऊपर डाल दें। इसके अलावा इस चीज़ से ये होगा कि जो दूसरी जो ग़िज़ाएँ होंगी जो आपने वहाँ पर सिंक में दोबारा काम करना होगा, और या दूसरा जो साजो सामान होगा उसमें वो जरासीम जो है वो शामिल नहीं हो सकेंगे। रॉ फूड में जहरीले मादे का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है, और इसके अलावा जो सब्ज़ियाँ आती हैं उन पर जो मिट्टी लगी होती है उसको आपको अच्छे तरीके से साफ़ करना होता है। और अब जैसे कि ये गर्मियों का मौसम है, इसमें मक्खियों की बहुत ज़्यादा जो वो कसरत होती है, और वो आप देखते हैं कि वो ग़िज़ाओं पर बैठी होती हैं बाहर, जैसे सब्ज़ियां हैं, फ्रूट है, तो नहीं एहतियात की जाती, क्योंकि बाहर जो मंडी में और इस तरह से ठेलों पर और जो भी फ्रूट शॉप्स होती हैं, और वहाँ पर बहुत कम लोग जो हैं वो नेट का इस्तेमाल करते हैं, वैसे तो खुली पड़ी होती हैं, और जिसकी वजह से मक्खियाँ उनके ऊपर बैठी हुई होती हैं। तो जब आपके पास ये वाला रॉ फूड आता है आपने इसको प्रॉपर साफ़ करना होता है। ठीक है, और अभी तो मैं बल्कि टमाटरों के बारे में ये एक रिसर्च पढ़ी थी कि जो अभी इस दौर में यानी इन दिनों में जो आ रहे हैं टमाटर, उनको आप कोशिश करें कि 15 से 20 मिनट एक दफ़ा ऐसे धोकर अच्छे तरीके से हाथों के साथ उन्हें साफ़ करके थोड़ा सा रगड़ के, और फिर उसके बाद उन्हें आप 15 से 20 मिनट जो है ना वो पानी में डालकर रख दें। ठीक है, ताकि उनके ऊपर जो एक जो स्प्रे वगैरह किए हुए होते हैं, अब तो आपको पता ही है कितने ज़्यादा डेंजरस किस्म के स्प्रे हैं वो किए हुए होते हैं, तो इस तरह से उनका ना जो है वो ख़तरा कम हो जाता है जरासीम
का। तो कहते हैं उसके बाद फिर आप उनको फिर खुश्क करके फिर आप उसे फ्रिज में रख लें या भी किसी टोकरी में रखें तो उसके ऊपर नेट दे दें। तो ये भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो फूड के हवाले से रिसर्चेज आती हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर किया करूँगी। अभी हम थोड़ा सा टू द पॉइंट चल रहे हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है तो उससे हम हट ना जाएं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे हमारा ये नोट्स का सिलसिला और ये हमारा एक जो है सारा जिसे आप कह सकते हैं रिटन फॉर्म वाला ये कंप्लीट हो गया तो फिर हम उसके बाद प्रैक्टिकल की तरफ आएंगे और इस चीज़ को लेकर बहुत अच्छे तरीके से चलेंगे। अच्छा, इसके बाद हमने जो चीज़ करनी है वो ये है कि जैसे मक्खियों का जिक्र कर रहे हैं तो मरी हुई मक्खियाँ ग़िज़ा में गिर सकती हैं और झींगर होते हैं वो छोटे छोटे से जो परिंदे होते हैं उनमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा होते हैं, बल्कि आप समझे कि वो झींगर तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जैसे बैक्टीरिया से लदी हुई होती हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा केयर करनी है। इसके अलावा चूहे और जानवर जरासीम लिए फिरते हैं, ये भी ग़िज़ा और उसकी सतह को जरासीम आलूद कर सकते हैं। इसके अलावा कूड़ा कचरा मक्खियों को अपनी तरफ खींचता है। तो ये एक बहुत बेसिक पॉइंट है, बहुत मेन पॉइंट है कि आपने किचन में जो आपका डस्टबिन है वो प्रॉपर साफ़ भी हो, ठीक है, और वो उसके ऊपर जो है ना वो ढकना हो, ठीक है। अब तो बहुत अच्छे अच्छे डस्टबिन आ गए हैं, वो उनके अंदर जो है एक प्रॉपर उनके एक शापर्स मिलते हैं, ठीक है। वो डेली जो है 2 से 3 जो है उनके अंदर डाल कर ना सारा कचरा वगैरह और फिर उसको बंद करके तो बाहर रख दिया जाता है, ठीक है। फिर स्वीपर्स आते हैं अपने टाइम पर उठा कर ले जाते हैं। तो कोशिश करें कि जो भी आपके किचन में आपके पास डस्टबिन पड़ा हुआ है, 1 से 2 होते हैं। एक होता है गोश्त वगैरह के लिए और दूसरा होता है सब्जियों और फ्रूट के लिए, ठीक है। तो वो बड़े बड़े ड्रम्स भी होते हैं बाज़ दफ़ा जो है होटल्स में ना, जितना डिपेंड करता है आपका होटल कितना बड़ा है, वहाँ पे रश का क्या हिसाब है और वहाँ पे जो है वर्कलोड कितना है, तो उस हिसाब से ये सारी चीज़ें मैनेज की जाती हैं। तो आपने जो है अच्छे तरीके से डस्टबिन को साफ़ भी रखना और उसको कवर्ड रखना है काम के दौरान। ये नहीं आपने एक चीज़ डाली उसके बाद उसका मुंह जो है वो खुला छोड़ दिया। लेकिन अब तो ये भी डस्टबिन शुक्र इतने अच्छे आ गए हैं कि आप पाँव के साथ उसको टच करते हैं, आपको हाथ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसमें वेस्टेज फेंकते हैं और वो जैसे ही पाँव आप पीछे करते हैं उसका ढकना बंद हो जाता है। बाज़ दफ़ा हमें सेहत के ऊपर इस तरह से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए कि हम कुछ पैसे बचा लें और आम सी चीज़ें ख़रीद लें। कोशिश करें एक ही दफ़ा अगर आपने अच्छा काम करना है तो आप कुछ पैसे एक्स्ट्रा खर्च करके तो आगे अपनी जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ को महफूज कर लें। तो ये था कि कूड़ा कचरा जो है वो मक्खियों को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए मक्खियों को ग़िज़ाओं पर बैठने से जो है वो बचाना चाहिए। इस तरह से ग़िज़ा ज़हर आलूद हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बाज़ औक़ात ख़तरनाक बैक्टीरिया बराह रास्त बनने वाली ग़िज़ाओं में पहुंच जाते हैं। एहतियात कीजिए कि ये बैक्टीरिया हाथों, कपड़ों, ग़िज़ाओं की सतह और हाथ से छुई जाने वाली चीज़ों जैसे दराज हो गए, जो हैंडल्स हम पकड़ते हैं, उसके बाद जब हम सिंक की टैप वगैरह खोलते हैं, सिंक के अंदर जो है उसको साफ़ करते हैं, जैसे मैं जिक्र कर रही थी कि शेल्फ्स होती हैं, कटिंग बोर्ड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम जिन्हें हम फिज़िकली टच करते हैं, ठीक है। और हम जब टॉयलेट जाते हैं फिर उसका हैंडल और अंदर जो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो वो सारी जो है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं अगर आप अच्छे तरीके से हाथ नहीं धोएंगे। तो आप अच्छे तरीके से हाथ धोएं, वरना ग़िज़ा में जब ये जरासीम शामिल हो गए तो ग़िज़ा जो है वो ज़हर आलूद हो जाएगी और वो लाजमी बीमारी का जो है ना मौजब बनेगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फूड पॉइजनिंग प्रिवेंशन, यानी कैसे इसको रोका जा सकता है। उसके लिए छोटे छोटे 3-4 पॉइंट है। वो ये है कि जो चीज़ें नीचे गिर जाएं या उछल जाएं इन्हें फ़ौरन साफ़ कर देना चाहिए। और उसके बाद है वो कमरे जहाँ ग़िज़ा रखी जाएं वहाँ जानवरों का बिल्कुल जो है ना वो दाखिला ममनू हो, आपने एहतियात करनी है। बाज़ दफ़ा जो है वो बिल्लियाँ वगैरह होती हैं वो दिन में आसानी से आगे पीछे जो है वो अंदर घुस सकती हैं, घूम सकती हैं। और इसके अलावा ये है कि कीड़े और चूहों की मौजूदगी अगर आपको पता चल गया है कि इस तरह से कुछ चीज़ है तो आपने उसको डिले नहीं करना। वो चाहे दिन का टाइम है और आपने उसे रात होने से पहले ही जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ठीक है। और वहाँ पर जो स्प्रे वगैरह नीचे सरफेस पे कर देना है
इसके अलावा कुछ अभी जैसे लाल बेग है, ठीक है, लाल बेग के लिए भी बहुत सारे अब इस तरह की एक वो मिलती है जेल टाइप्स, वो लगा देते हैं दरवाज़ों की जो बिल्कुल उसके अंदर वो जो आप कह सकते हैं दर्जे होती हैं ना, जैसे हम दरवाज़ा बंद करते हैं उनके हैंडल्स होते हैं या उनके अंदर जो एक वो दरवाजे के अंदर लकीरें होती हैं उनके अंदर उसको जो है ना हल्की सी जेल को लगा दिया जाता है, तो लाल बेग जो है ना वो वहाँ पर नहीं आते, मतलब वो उनका बिल्कुल खात्मा हो सकता है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर जो है ना अपनाई जाएं तो बड़े नुकसान से जो है ना बचा जा सकता है और काम भी यकीनन अच्छा हो सकता है। अब देखें ये वो चीज़ें जिन पर अमल करेंगे प्रोफेशनली भी हैं और घरेलू सतह पर भी जब हम करेंगे ना तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर जैसे ये हम जिक्र कर रहे हैं कोई जानवर है, कोई कीड़े हैं, लाल बेग है, मक्खियाँ हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना ये तो हर जगह ही मौजूद होती हैं, ठीक है। अगर हम इनका सही तरीके से इंतज़ाम नहीं करेंगे तो एट द एंड हमारा काम बढ़ ही जाएगा, फिर हमें पूरे किचन को धोना पड़ता है, हमें अपनी चीज़ों को जो है ना वो धोना पड़ता है, तो हम अपने लिए थकावट का जो है ना वो सामान इकट्ठा करते हैं। हमें चीज़ों को डिले करना ही नहीं चाहिए। जिस चीज़ का आपको पता चल गया आप बाद में भी तो आपने करना है ना, कोशिश करें उसे टाइम पे कर लें और आपका टाइम भी बच जाएगा और आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपको अच्छा भी फील होगा, ठीक है। और बस ये थी आज की वीडियो और इसमें ये पॉइंट्स थे, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।